मुंबई की सबसे बड़ी जेल, जहां हर रात औरत कैदियों के साथ ऐसा गलत काम होता था जो सुनकर भी इंसान कांप जाए। बड़े बड़े पुलिस अफसर रात को आते, मजे करते, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था क्योंकि सब डरते थे। फिर एक बहादुर एसीपी लेडी अफसर आई जिसने अपनी वर्दी उतारकर खुद को कैदी बना लिया और चुपके से उसी जेल में दाखिल हो गई। जैसे ही एसआईपी मैडम जेल पहुंची, पहली ही रात बड़े अफसर आ गए। अब उनकी नजर उसी पर थी। क्या वह एसआईपी मैडम को भी बाकी औरतों की तरह अपना शिकार बना लेते हैं, या मैडम वक्त पर सबको बेनकाब कर देती है? और इन जालिम अफसरों का क्या होता है? क्या वह हमेशा की तरह बच जाते हैं या फिर इस बार एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं? दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जो बाहर से जितना साफ सुथरा और खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक और बेरहम है। कहा जाता है कि दिल्ली कभी नहीं सोती। यह शहर दिन हो या रात हर वक्त जागता रहता है। इसी दिल्ली शहर में एक दिलेर और सख्त मिजाज पुलिस अफसर ईएसपी दीपा वर्मा तैनात थी। वो बज़ाहिर नरम, सुलझी हुई और संजीदा दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत ही सख्त दिल और उसूलों की पक्की खातून थी। दिल्ली के मुजरिम दीपा वर्मा का नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। कहा जाता था कि अगर कोई मुजरिम ना भी हो, तब भी सिर्फ उनके खौफ से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। दीपा वर्मा एक छोटे से गांव सीतापुर से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अपनी मेहनत से एसपी बनी थी। उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने समाज की रोक टोक और मुश्किलों से लड़कर अपने ख्वाबों को सच्चाई में बदला। उनकी आंखों में ईमानदारी की चमक और दिल में इंसाफ की आग थी। वह सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक उम्मीद थी जिन पर कभी जुल्म हुआ था। उनका एक ही उसूल था, जालिम कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वक्त जैसा भी हो। यही वजह थी कि दिल्ली के जुर्म करने वाले लोग उनका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था और एसीपी दीपा वर्मा अपने दफ्तर के केबिन में बैठी थी। उनके सामने मेज पर ताज़ा अखबार रखा था और हाथ में चाय का कप। वो अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थीं कि अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया सिपाही गोपाल, जो तिहाड़ी वीमेन जेल में किचन असिस्टेंट और सफाई के काम पर तैनात था। गोपाल के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, मैडम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। दीपा ने चाय का कप रखा और संजीदगी से कहा, हाँ गोपाल, बताओ क्या बात है। गोपाल बोला, मैडम, तिहाड़ जेल में ख्वातीन कैदियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। वह महफूज नहीं है। रातों को उनके साथ बुरा सुलूक किया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। दीपा वर्मा कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई और गौर से गोपाल को देखते हुए बोली, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो? गोपाल ने डरते डरते कहा, जी मैडम, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो पुलिस वाले दिन में ड्यूटी करते हैं, वही रात में कैदियों के साथ ज्यादती करते हैं, उन्हें डराते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दीपा वर्मा की आंखों में गुस्सा भर आया। वो बोली, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? गोपाल ने कहा, मैडम, मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत जमा करने की हिम्मत या हक नहीं था। अगर आवाज उठाता तो शायद मैं भी गायब कर दिया जाता। इसीलिए आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे आप पर यकीन है। दीपा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने गोपाल, लेकिन जब मैं पिछले हफ्ते जेल गई थी तो किसी भी खातून कैदी ने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? गोपाल आहिस्ता से बोला, मैडम, वो सब डर के साए में जीती हैं। उन्हें धमकाया जाता है कि अगर किसी ने जबान खोली तो ऐसा अंजाम होगा जो वह सोच भी नहीं सकती। दीपा वर्मा की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने संजीदा आवाज में कहा, गोपाल, तुम मेरी मदद करते रहो। मैं आज ही शाम को बगैर इत्तला के तिहाड़ जेल का दौरा करूंगी। दोस्तों, एसपी दीपा वर्मा जैसे अफसर समाज में बहुत कम होते हैं। उन्होंने कभी किसी औरत के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी, क्योंकि वह खुद जानती थी कि एक औरत पर जब समाज उंगली उठाता है तो वह दर्द कैसा होता है, जब बार बार औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है और कोई उसका साथ नहीं देता। इसी इरादे के साथ दीपा वर्मा शाम के वक्त तिहाड़ी वीमेन जेल पहुंची। तमाम रस्मियां पूरी की गईं और जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें जगह जगह ले जाकर जेल का मुआयना करवाया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल और सलीके से लग रहा था, लेकिन दीपा जानती थी कि असली सच इन दीवारों के पीछे छुपा है। उन्होंने मुख्तलिफ ख्वातीन कैदियों से अलग अलग बात की।
लेकिन सबकी जुबानें बंद थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में खौफ, चेहरों पर थकन और खामोशी में दर्द साफ झलक रहा था। दीपा समझ गई कि जब तक कैदियों को यह यकीन ना हो कि उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा, तब तक वह कुछ नहीं बोलेंगी। अगले दिन दीपा वर्मा अपने दफ्तर में बैठी थी। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। उनके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, सच को कैसे सामने लाया जाए। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब पर्दा हटाने का वक्त आ चुका है और इसके लिए उन्हें खुद खतरा उठाना होगा। दीपा वर्मा ने अपने भरोसेमंद मातहत अफसर से कहा, आज रात मैं खुद जेल में एक कैदी बनकर जाऊंगी। ना वर्दी होगी, ना पहचान और ना ही कोई इत्तला। तभी तो असली हकीकत सामने आएगी। और यूं आई वो रात, वही काली रात जिसने दीपा वर्मा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी रात जिसने इंसानियत, कानून और इंसाफ के सबसे स्याह पहलुओं को उनके सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि उन्होंने उस अंधेरे का सामना कैसे किया और कैसे सच की रोशनी तक पहुंची तारीख थी। 18 मार्च दिन था, जुमेरात। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। दिल्ली का मौसम गर्म और घुटन भरा था। पुलिस स्टेशन और जेल के आसपास मामूल की हलचल थी। कुछ पुलिस वाले ऊँघते हुए ड्यूटी पर थे, कुछ दिखावे की निगरानी कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे थे। कहीं औरतों के साथ बदसलूकी, कहीं छेड़छाड़ और कहीं जबरदस्ती का माहौल था। इन्हीं हालात में ईएसपी दीपा वर्मा ने एक बेहद खतरनाक और बहादुर कदम उठाया। उन्होंने आम कैदियों जैसे कपड़े पहने, अपना चेहरा ढांपा और एक छुपी हुई पहचान के साथ तिहाड़ी वीमेन जेल के अंदर दाखिल हो गई। इस मिशन में न उनके पास कोई सरकारी तहफ़्फ़ुज़ था, न कोई पहचान, न कोई पहचान पत्र, क्योंकि जैसा कहा जाता है, जेल एक ऐसी दुनिया है जहां सच्चाई का गला घोंट दिया जाता है। ताकत कानून पर हावी हो जाती है और अगर खून भी बहा दिया जाए तो वह जुर्म नहीं माना जाता। रात के करीब 10:30 बजे दीपा वर्मा एक आम कैदी के भेष में उस हिस्से में पहुंची जहां ख्वातीन कैदियों को अलग अलग कमरों में रखा जाता था। वहां का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। गालियों की आवाजें, लाठियों की धमक और आंखों में छुपा हुआ जुल्म, यह सब मिलकर एक खौफनाक फिजा बना रहे थे। दीपा ने जो मंजर वहां देखा वो रूहम पा देने वाला था। कुछ पुलिस वाले औरतों को जबरदस्ती नचवा रहे थे, कोई उनके कंधे दबा रहा था, कोई बेहुदा मजाक कर रहा था और कुछ ऐसे भी थे जो चुपचाप दरिंदों जैसी हरकतें कर रहे थे। कुछ औरतें खामोशी से सब सह रही थीं, कुछ की चीखें दबा दी गई थीं और कुछ के होठों पर चुप्पी में ही दर्द छुपा था। ये सब देखकर दीपा वर्मा का दिल कांप गया, मगर वह जानती थी अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। दीपा वर्मा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, दिल तेज तेज धड़कने लगा। उन्हें पहले ही एहसास था कि यह जेल सिर्फ एक कैद खाना नहीं, बल्कि एक अंधेरी नगरी है। लेकिन जब उसकी हकीकत उनकी आंखों के सामने आकर गहराई में उतर गई तो वह और भी चौंक गई। इसलिए वह पहले से ही तैयार थी। उन्होंने अपने कपड़ों में एक छोटा सा कैमरा छुपाया था जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उनके कॉलर के नीचे एक माइक भी लगा हुआ था जो उनकी हर बात को बाहर ट्रांसमिट कर रहा था। ये सब एक खुफिया टेक्निकल टीम की मदद से हो रहा था जो उनकी हर हरकत और हर बात पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वह अंदर गई, एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ा और शक भरी नजर से पूछा, तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है? दीपा वर्मा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सरदार, मैं आज ही यहाँ आई हूँ। सुबह की शिफ्ट में लाई गई थी। पुलिस वाला और भी शक में आकर बोला, क्या जुर्म किया है तुमने? दीपा ने जवाब दिया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पास खड़े 2-3 पुलिस वाले जोर से हंसने लगे। एक बोला, हर कैदी यही कहता है, नाम क्या बताया तुमने? दीपा ने अपनी आवाज को नरम लेकिन साफ रखा, सुमित्रा। सुमित्रा, एक पुलिस वाला हंसते हुए बोला, तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। चलो, अब हमारे पांव दबाओ, बहुत थक गए हैं। दीपा ने बड़े सुकून से लेकिन मजबूत लहजे में कहा, सरदार, मैं यहाँ अपनी सजा काटने आई हूँ, ना कि आपके पांव दबाने। जब तक किसी पर इल्जाम साबित नहीं होता तब तक वह सिर्फ एक संदिग्ध होता है। यह सुनकर एक पुलिस अफसर गुस्से में आ गया और बोला, बहुत बातें करती हो, जो कहा जाए वो करो, वरना ऐसी जगह बंद कर देंगे कि सारी जिंदगी रोती रहोगी। दीपा ने मजबूत आवाज में कहा, मैं नहीं डरती,
मैं यहाँ सेवा करने नहीं, बल्कि अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम की सच्चाई सामने लाने आई हूँ। इतने में एक थकी हारी औरत कैदी पास आई और धीरे से बोली, बैठो, इनसे कुछ मत कहो, जैसा कहते हैं वैसा कर लो। ये लोग मारते हैं, जलील करते हैं, यहाँ मजबूरी में बस जीना पड़ता है। दीपा ने उससे पूछा, तुमने अब तक इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? वो कैदी जवाब देने से पहले इधर उधर देखकर धीरे से बोली, यहाँ डर है, जिसने भी शिकायत की उसे अकेले कमरे में बंद कर दिया गया या फिर रात को ऐसे कामों में मजबूर किया गया जिनका सोचकर ही दिल कांप जाए। उसी वक्त एक पुलिस अफसर दीपा वर्मा का हाथ पकड़कर बोला, काफी हो गया, अब तुम्हें ऐसे कमरे में ले चलते हैं जहां तुम्हारा घमंड उतर जाएगा। दीपा जानती थी कि अब खेल असली तौर पर शुरू हो चुका है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें यह सब हालात खुद झेलने होंगे ताकि सच्चाई को बाहर लाया जा सके। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, इंतजार करें कहानी में। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।